हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आज हम जो 9th क्लास का मोशन गति वाला चैप्टर है उसका उसमें आज हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम त्वरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वेग में परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी त्वरण की बात करते हैं। त्वरण को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे स्मॉल ए द्वारा डिनोट करते हैं, यानी स्मॉल ए से हम इसे दर्शाते हैं। तो जैसा कि इस परिभाषा में आप देख रहे होंगे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में वेग, और मैंने नोट्स भी भेजे हैं आपके पास। वेग यानी कि वेग वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम त्वरण कहते हैं। यानी कि इससे पहले मैं आपको वेग बता चुका हूँ। एकांक समय में किसी बिंदु द्वारा एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच अगर विस्थापन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए ये ए बिंदु है, यहाँ ए बिंदु से कोई वस्तु बी बिंदु तक पहुँचती है। तो ए से बी बिंदु तक पहुँचने में इसको मान लीजिए कुछ समय लगा। ये जो समय है ये समय लगा। तो ये क्या रहा? प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक पहुँचने में। तो हमें इस वेग जो प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग हुआ था, इसके बीच कुछ ना कुछ समय तो अवश्य लगा होगा, तो वही उसकी दर होती है। अब हम जैसे त्वरण निकालते हैं तो जैसे कितना वेग निकला उसमें हम उस समय से भाग दे देते हैं। तो अंतिम वेग जो है उसमें से हम प्रारंभिक वेग को घटा देते हैं। तो त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, यानी जितना समय उसको लगा, जितना समय का अंतर आया उसको हमने घटा दिया। अब हम इसके मात्रक की बात करते हैं। मात्रक में आप जानते हैं कि ऊपर क्या ये वेग है, और वेग का मात्रक मैंने पहले बताया था मीटर पर सेकंड होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक घात इसके ऊपर एक घात इसके ऊपर, यानी कि एक घात इस सेकंड के ऊपर और एक घात दूसरे सेकंड के ऊपर, यानी कि एक घात तो इस सेकंड के ऊपर हो गई, एक इसके ऊपर। गुणा करने में घात जुड़ जाती हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एक समान त्वरण की। एक समान त्वरण की बात करते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, हम अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग और t बराबर समय। यानी हम अंतिम वेग को v से, प्रारंभिक वेग को u से और समय को t से व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं हम एक समान त्वरण की। एक समान त्वरण क्या है? तो मान लीजिए मैं यहाँ समय ले रहा हूँ 0 सेकेंड, उसके बाद 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, उसके बाद मैंने समय लिया मान लीजिए 0 सेकेंड में वेग जो है 10 मीटर पर सेकेंड था। 1 सेकेंड बाद उसका वेग 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, और 2 सेकेंड बाद उसका 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब मैं यहाँ त्वरण वाले फॉर्मूले से जो अभी मैंने बताया था, अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक बटे समय, तो अंतिम वेग ये हो गया और प्रारंभिक वेग हो गया, तो 15 माइनस के 10, तो इनके बीच में एक में से 0 घटाएंगे तो एक, समय कितना आ गया? 1, तो 1 का भाग दे देंगे हम। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने भाग लगा दिया है। 10 में से 5 गए तो कितने बचे? 5, नीचे 1 का 5 में भाग देंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण आ गया ये हमारा। अब बात करते हैं हम इस वाले स्टेप की। इसमें से अब त्वरण लेते हैं तो 20 में से ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, तो 20 में से 15 घटाएंगे यहाँ, और ऐसे 2 में से 1 जाएगा तो समय अंतराल भी 1 का अंतर आएगा, तो हम 1 का भाग लगा देंगे, तो 20 में से 15 गए तो 5, और 1 का भाग लगा देते हो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हर बार, यानी कि इस त्वरण में भी और इस त्वरण में भी, दोनों में ही 5-5 का अंतर आ रहा है।
यानी तो ये कैसा त्वरण कहलाएगा, एक समान त्वरण, यानी 5 5 5 ऐसे ही चलता रहेगा इसका। तो ये कैसा त्वरण हुआ, एक समान त्वरण हुआ। अंत तक एक एक ही त्वरण आ रहा है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो बात करते हैं अब हम असमान त्वरण की। असमान त्वरण की बात करते हैं। तो असमान त्वरण को भी हम इसी तरह से करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ समय 0 ले लिया, 1 ले लिया और 2 ले लिया समय, और वेग ले लिया 0 समय पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 सेकंड पे 15 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड पे 25 मीटर पर सेकंड। अब हम उसी जैसे पहले हमने निकाला था उसी तरह से हम त्वरण निकालते हैं। तो त्वरण बराबर 15 माइनस के 10, ये वाला स्टेप लिया हमने, यानी अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, इनके बीच जो है 1 में से 0 घटाया तो कितना आया था, 1 सेकंड आया था। 1 का भाग लगा देंगे तो 5/1 बराबर 5 मीटर पर सेकंड है। ऐसे ही अब हम इनमें से लेते हैं। तो 25 माइनस के 15/1 बराबर 10/1 बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी दोनों ही त्वरण असमान आ रहे हैं। पहले 5 आया था, अब आ रहा है 10। तो हम ये कहेंगे कि ये कैसा त्वरण है, असमान त्वरण है। और आपने देखा होगा जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दें, मान लीजिए कंकड़ लिया और हमने छत पर से बैठकर उसे छोड़ दिया नीचे की तरफ, तो वह स्वतंत्र अवस्था में नीचे जाएगा और उस पर कौन सा त्वरण कार्य करेगा, उस पर एक समान त्वरण कार्य करेगा और वो 9.8 होगा, जो कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वही। और अगर हम ऊपर नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो भी उस पर 9.8 वाला त्वरण कार्य करेगा, लेकिन वो माइनस में करेगा, वो ऋणात्मक होगा। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं कोई वस्तु और ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो वो बढ़ती जाती है, उसका वेग बढ़ता जाता है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि अब हम ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं, ग्राफ कैसे बनते हैं। तो चलिए पहले ग्राफ समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने क्रिकेट देखा होगा, तो क्रिकेट में रन्स आपने देखा होगा कि जो कमेंटेटर होते हैं वो कुछ ग्राफ के द्वारा समझाते हैं। तो क्योंकि ग्राफ हमारे मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक बना रहता है, इसलिए ग्राफ से समझना अच्छा होता है। आंकड़ों को अपेक्षा ग्राफ के द्वारा हमारा माइंड ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में रख पाता है। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम यहाँ कोई एक मूल बिंदु लेते हैं जिसे हम ओ से डिनोट करते हैं। मूल बिंदु जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से एक ये हमने यहाँ रेखा खींची एक इस तरह से, इसका नाम देते हैं हम एक्स अक्ष और इसका नाम देते हैं वाई अक्ष। तो एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो बदलता है उसे हम कहते हैं चर, और जो नहीं बदलता उसे हम कहते हैं अचर। जैसे कि ये चर बराबर जो बदलता है, जैसे समय, ताप, ये समय के साथ बदलता है। और अचर वो होते हैं जो बदलता नहीं है, जो बदलता ही नहीं है, जैसे कि 3 4 5 पाई कैपिटल जी का मान, ये हमेशा हर जगह ब्रह्मांड में हर जगह सेम रहता है। और चर चर वो है जो समय के साथ बदलता जाता है, जो बदलता है, जैसे समय बदलता है, ताप बदलता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये बदलती हैं। तो अभी मैंने बताया था ये ओ, हमने मूल बिंदु ले लेते हैं हम ओ, यहाँ से की उत्पत्ति होती है, यानी कि, और ये हमने एक रेखा खींची, इसका नाम हम एक्स अक्ष दे देते हैं। ये ऊपर खींची हमने, ये वाई अक्ष दे देते हैं हम इसका नाम। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम इसमें इधर ये चर है क्योंकि ये समय ले रहे हैं हम, यानी कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, सॉरी, हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे ओवरों की और रन की। तो हम यहाँ ले लेते हैं पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, चौथा ओवर और पांचवा ओवर, और इधर हम ले लेते हैं रन।
यानी यहाँ 0 थे, यहाँ 5वां ओवर, सॉरी, ये 5 रन, ये 10 रन, ये 15 रन और ये 20 रन और ये 25 रन। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो अब देखते हैं आगे। यहाँ पर देखते हैं, यानी कि यहाँ पहला ओवर है, पहला ओवर हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन देखते हैं। यानी पहले ओवर में मान लीजिए 8 रन गए, पहले ओवर में कितने रन गए, 8। ये जो आंकड़ा दिया हुआ है ऊपर की तरह आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे पहले ओवर में कितने रन गए, पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में कितने हैं, 15 रन, तीसरे ओवर में कितने गए, 10, चौथे में 0 और पांचवें में 20 रन, यानी 20 रन गए पांचवें में। तो यही हम ग्राफ पे दर्शाते हैं। देखो पहला यहाँ से यहाँ तक पहला ओवर, और ये जो 10 है उससे नीचे लेंगे, 5 से ऊपर और 10 से नीचे, यानी 2 नीचे 8 तक। तो हम इसे मिला देंगे यहाँ से ऐसे ऐसे ही। फिर ये अगले दूसरे ओवर में 15 रन गए, तो यहाँ देखते हैं हम ऊपर रनों में 15 यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ओवर कौन सा था, दूसरा, तो ये दूसरा हो गया। ऐसे ही अगला ओवर देखते हैं हम, तीसरे ओवर में कितने रन गए थे, 10, तो तीसरे में 10 से खींच देंगे ऐसे यहाँ ऐसे करके। अब देखते हैं हम चौथे ओवर में 0 रन थे, तो यही की यही रहेगा 0, और पांचवें ओवर में 20 रन गए थे, तो ये पांचवें ओवर में 20। ठीक है ना, अब आप समझ गए होंगे। और अगर हम चाहें तो इनको ऐसे करके बोल मिला सकते हैं इन बिंदुओं को। तो अगर अब हम आंकड़ों में ग्राफ से हम अच्छी तरह से देखकर बता सकते हैं, और बहुत ही जल्दी कम टाइम लेते हुए बता सकते हैं कि कौन से ओवर में सबसे ज़्यादा रन बने और कौन से कम बने। अगर हम इन आंकड़ों, इन संख्याओं को नजर डालें तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी बताने में। अभी तो ये संख्याएं कम है, मान लीजिए 50 तक लिखी होती तो हमें संख्याएं ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता कि कौन से ओवर में सबसे ज़्यादा कम गए या कौन से में ज़्यादा रन गए या कौन से में कम गए। लेकिन हम फिगर के द्वारा बहुत जल्दी बता देते हैं कि कौन से ओवर में ज़्यादा गए तो कौन से में कम गए। तो आप समझ रहे होंगे कि फिगर हमारे दैनिक जीवन में क्यों ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम अपने दूरी समय ग्राफ पे आते हैं। दूरी समय ग्राफ देखते हैं। दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, यहाँ ये आपके लिए डाटा दिया हुआ है। दूरी समय ग्राफ में समय सेकंड में, दूरी मीटर में दे रखी है। यानी कि 0 सेकंड में 0 मीटर दूरी, 1 सेकंड में 20, 2 सेकंड में 40 मीटर, 3 सेकंड में 60, 4 सेकंड में 80, 5 सेकंड में 100। कुछ इस तरह से डाटा दिया हुआ है। तो हम इसे फिगर पे कैसे दर्शाते हैं, इसे चित्र पे देखते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले एक ग्राफ खींच लेते हैं, ऐसे ही एक्स अक्ष और वाई अक्ष का, एक्स अक्ष वाई अक्ष का ग्राफ लेते हैं। यहाँ हम ओ मूल बिंदु ले लेते हैं, और यहाँ से इस पे हम यहाँ समय लेते हैं। एक्चुअली हम वैसे तो कोई सा कहीं ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर शुद्ध आपने ज़्यादातर देखा होगा हम समय को यहीं लेते हैं। ठीक है ना, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो समय इधर एक्स अक्ष पे ही लेते हैं हम। मोस्टली लेने को तो हम वाई अक्ष पे भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर किताबों में आपने देखा होगा समय हमेशा एक्स अक्ष पे ही लिया जाता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड। और यहाँ पे उस दूरी को लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो अब हम देखते हैं कि 0 सेकंड में, ये ऊपर आंकड़ा देखते हैं तो आंकड़ा क्या कहता है, यानी कि 0 सेकंड में 0 दूरी। तो यहाँ पहला तो 0.0 पे आएगा, मूल बिंदु पे आएगा। फिर 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना चला वो, 20, तो यहाँ 20 पे। और फिर 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना चला, 40, 2 सेकंड में 40।
फिर 3 सेकंड, 3 सेकंड में 60, यानी बिल्कुल ठीक, ना आगे निकलना चाहिए ना ऊपर निकलना चाहिए। और 4 सेकंड में हुआ है 80, 4 सेकंड में हुआ है 80, और 5 सेकंड में पूरा 100। और हम इसे ऐसे बुला देते हैं, ठीक है ना। अभी ये जो लाइन मिलाई है हम इसे बोलते हैं ढाल। इसे क्या बोलते हैं हम? ढाल। यानी कि ये ढाल अगर नीचे होगा तो कम होगा और ऊपर होगा तो ज़्यादा होगा, ढाल ये ऐसे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यही अब क्या बन जाता है, दूरी समय ग्राफ का चाल, जिसको कि हम चाल का प्रदर्शित करता है ये। तो अब मान लीजिए हमको इसके चाल निकालनी है, तो हम चाल निकालनी है हमें, तो हम ये वाला ये ले लेते हैं। सॉरी, ये नहीं, ये ले लेते हैं। ये वाला ये हमें ढाल लेना है। ये कितना कोण बना रहा है यहाँ से आता, ये वाला। तो ये वाला जो है ये कितना से 90 अंश का बना रहा है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ यहाँ बना लिया ये मैंने यहाँ से निकाल के। तो ये आधा थीटा, ये 90 डिग्री का ये कोण हो गया, ये थीटा ले लिया ये। तो अब हम यहाँ पे टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा पाइथागोरस से टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और टेन थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, ढाल, क्योंकि ये टेन थीटा ढाल होती है ये वाली। टेन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ढाल। और ढाल बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर ढाल देखते हैं, ठीक है, तो ढाल लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये ढाल है टेन थीटा। तो ढाल कितना है, ये ये यहाँ तक है, कितने तक है ये यहाँ तक है, क्योंकि चौथे ओवर तक का निकालना है हमें, चौथे ओवर तक का। तो यहाँ तक निकालना है हमें, चौथे ओवर तक का। तो कितना है यहाँ पे, लंब, लंब कितना है ये दूरी देखेंगे हम, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये तक की दूरी कितनी है 80। तो यहाँ 80, और आधार कितना है ये यहाँ से चौथे ओवर तक, 4 ओवर तक। तो ढाल को हम चाल से डिनोट करते हैं, ढाल, हम ढाल को किससे डिनोट करते हैं, चाल से। और वैसे भी आप जानते हैं ये मीटर पर सेकंड, यानी ये क्या है ऊपर, ये है तुम्हारा 80 मीटर दूरी, और ये क्या है सेकंड चाल। और हम जानते हैं मीटर पर सेकंड किस से क्या डिनोट होता है, चाल डिनोट होती है। तो हम ढाल की जगह क्या लिख देंगे, चाल लिख देंगे। तो चाल बराबर 20 मीटर पर सेकंड, ये तुम्हारा 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं क्लास में।